एक मिनट ऊंचा करो, मुट्ठी बंद करो। जिन्हें जिन्हें दो हाथ दिए मैं दो हाथ ऊंचा कर दो, जिन्हें एक दिया वो मत कर दो। दो हाथ ऊंचा करो, मुट्ठी बंद करो, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे समाज में लोगों ने बनाए तो कांग्रेस ने बनाया तो ये तो मैं मोदी की जोर बोला तो कभी खड़ कर पड़ जाएगी, मजबूत बनेगा कभी नहीं जाए चिंता मत। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम में हिंदी बोलूंगी, मारवाड़ी बोलूंगी और मिक्स मारवाड़ी बोलूं तो और क्या नहीं समझ में हिंदी बोलूं तो बड़े समझ में आते। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान संसद में हमारा साथी, हमारा अभिन्न मित्र, देखो जनप्रतिनिधि खूब सारा हो, पंचायत में भी गए, विधानसभा में भी गए, संसद में भी, और हर जनप्रतिनिधि चुनी जोड़ा आती आपरे एरिया रे मित्र रे वास्ते, आपरे एरिया रे भला रे वास्ते, विकास रे वास्ते लगातार काम करे। जो काम करे उन्हें जनता उन्हें लाड रखे, उन्हें मान सम्मान रखे, दोबारा चुनाव फिर वापस भेजे। कई जगह भी भेजे नहीं करे वाले मेरे भेज पर कुछ लोग ऐसा होते जब नया चुनी थे लोगों ने भी सीख मिली कि जनप्रतिनिधि ने आपने एरिया में भले वास्ते किस तरह काम करना चाहिए। आप सौभाग्यशाली हो कि आपने कभी आपने चुनी जरूर इन तरह सांसद है जो निरंतर सक्रिय रहे, अपने एरिया का मित्र लोगों के साथ संपर्क रखता था। दिल्ली में भी हमारी छोटी छोटी चीज के वास्ते भी निरंतर संघर्ष करे, लड़ाई करे, काम करे, हमारी बात पे हमारे काम ने पूरा कराने की कोशिश की। और अभी पीसी मोदी अपने विराजे मंच पर विराजोड़ा एमएलसी आदरणीय नवीन जी, आदरणीय शिव कुमार जी, जोरदार भाषण जोरदार गीत रहे। अमूमन कोई मंच पर 5-7 मिनट बात करने वाला है तो जो आज ही शुरू है उन्हें बड़ी समस्या है। भाषण में जितनी बात करने में बात सारी पहले बोलने वाला फोन कर चुके हैं। आज आने वाला काम पीसी मोहन जी और रवि जी तो ये कलर में बोले हमारे के लिए भले नहीं पड़े, सिवा नरेंद्र मोदी जी के नाम और आज हमारे पास कोई दबाव नहीं है कि जो बोले हो मैं बात बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, बड़े भारी है मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और आज एक सभागार में उपस्थित हमारे कार्यदल एक और सारा प्रवासी मित्रों, सारा भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जमानों गिनती हमले पर गिने जितना लोगों का पार्टी शुरू हुई। मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने में उंगलियों पर गिन सके इतने से लोगों के साथ में शुरू हुई। वहां से लेकर के आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। कोई एक बीज होता है, कोई एक पेड़, आंकड़ा और पेड़ में और कुछ नहीं होगा। आंकड़े और बीज में चारों तरफ में पंख लपड़ा हुआ हवा चलने को उड़ गया, उड़ दूसरी जगह जाए, दूसरा गांव में जाए, आगे आगे उड़ दूर दूर जाए, धरती माता पड़े पर कभी पांच आंकड़ों नहीं हो जाए। आप जितना मारवाड़ी प्रवासी, हम जितने राजस्थान के प्रवासी इस भारतीय जनता पार्टी के बीच को पूरे देश में लेने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी
जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं हुआ करता, या जनसंघ के जमाने में इस विचार की चर्चा करने वाला भी कोई नहीं था, उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी के बीच को यदि इसने प्रतिपादित किया तो प्रवासी मारवाड़ी ने, प्रवासी राजस्थानियों ने तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए, तमाम विपरीत परिस्थितियों के सामने भी डट करके खड़े रहते हुए साहस के साथ में भारतीय जनता पार्टी के झंडे को सबसे पहले अगर किसी ने उठाया, देश में किसी भी कोने में चले जाइए, वो राजस्थान के प्रवासी राजस्थानियों ने। और भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए मैं आप सब प्रवासी भारतीय भाइयों का, बहनों का अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार करता हूं। देखिए, चुनाव का समय अप्रैल के अंत में या मई की शुरुआत में एक बार फिर चुनाव हो गए। पिछली बार चुनाव के समय में भी आप लोगों के बीच में आया, आप में से बहुत सारे लोगों से उस समय भी बात करने का, चर्चा करने का अवसर मिला। चुनाव का परिणाम जब आया, हम 104 सीटें लेकर के आए थे 224 में से, और 10 सीट मात्र कम होने के कारण से एक साल तक हमको नरक की यातना भोगनी पड़ी थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक साल तक जिस तरह की परिस्थितियां हैं, वो परिस्थिति वापस दोबारा नहीं आए, उसकी जिम्मेदारी के लिए झंडा उठा करके काम करने की आवश्यकता। यदि सरकारों के कामकाज की तुलना करें, और कामकाज के नाम पर अगर वोट मिलना, केवल कामकाज के नाम पर ही अगर लोकतंत्र में वोट मिलता, केवल विकास के नाम पर अगर लोकतंत्र में वोट मिलता होता, देश का और प्रदेश का सम्मान जिस तरह से बढ़ाया गया है, अगर इसी के नाम पर वोट मिलता, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को घर से बाहर निकल करके जाने की आवश्यकता नहीं होती, अगर देश की जनता केवल और केवल इस लोकतंत्र में विकास के नाम पर मतदान करे। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और न केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने काम किया, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां कहीं भी प्रदेशों में रही है। अभी हाल ही में गुजरात के चुनाव का परिणाम आया था, लगातार 27 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिता करके गुजरात की जनता ने आशीर्वाद देकर के भेजा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में भी एक बार फिर सारे इतिहास में लिखी हुई बातों को ऊपर पानी फेरते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ में योगी आदित्यनाथ जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। अभी 15 दिन पहले 3 प्रदेशों के चुनाव के परिणाम आए, जिस पूर्वोत्तर भारत में जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं हुआ, जिस पूर्वोत्तर भारत में जहां त्रिपुरा के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें भी नहीं थी, उसमें दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम के चेहरे के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां प्रदेश में जिस तरह से सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, सर्वहितकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से काम किया है, उसके चलते दोबारा उस कम्युनिज्म के भरे हुए प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया। 2018 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जिस तरह की परिस्थिति थी, हमारी शायद 40 सीटें हुआ करती, हम 40 से 104 तक पहुंचे, और 104 पर रह जाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है, तो मैं बहुत ईमानदारी से और खरी खरी बात करूं कि मैं आप मानूं कि हमारे प्रवासी लोग ठीक को काम नहीं करें, वरना कोई कारण नहीं है कि बेंगलोर में 9 जो है इन सेंट्रल जिला में 9 5 सीट जो है वो कांग्रेस जीत सकती। अगर प्रवासी तय कर ले, और प्रवासी अगर हाथ में झंडा उठा ले, हमारे मानव पे नहीं बात करता है जब कहता है कि साहब हमारे 10,000 रुपये और 15,000 तक वोट है हर विधानसभा में, 20,000 वोट भी है कुछ विधानसभा में। मारवाड़ का आदमी एक आदमी होया थे, वो एक वोट नहीं है, वो अपने आप में एक संस्था होया थे।
आपे व्यापार करा, व्यवसाय करा, आपे कोई घराने साथ नहीं करा। कितना लोग हमारे साथ जुड़े, स्थानीय लोग कितना हमारे साथ जुड़े, या तो आप हमारा वेंडर है या वे हमारा वेंडर है, कठिन कठिन हमारे साथ हमारा जुड़ाव है, व्यापारिक जुड़ाव। अगर 10,000 लोग एक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को झंडो उठा पूरा मनोयोग मनु अगर काम करे, मैं कोई कारण नहीं मान सकूं कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलने बाकी नहीं। आपने मन में संदेह है, हमारे जागीरदार कहता है हमारे कोई सोसाइटी का मेंबर नहीं बने। सोसाइटी का मेंबर बहुत छोटी चीज। अपने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का राज है। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में जितना सांसद है उनको एक भी राजस्थान में नहीं, सब बाहर आए। और भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में भी आपने लहर सिंह ने पहले एमएलसी बनाया, मैं आप लोगों जो है सांसद बना दीजिए। अपन वास्ते सम्मान का विषय है कि नहीं, है कि नहीं? और एक बात और बताऊं, देखो छोटी मोटी चीज राजनीति में बहुत आती है। एक कथा बताऊं इतिहास में। जब मेवाड़ पर पीसी मोहन साहब मेवाड़ में उदय, जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, चित्तौड़ के किले को अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने घेर करके घेरा डाला। वहां की महारानी जो वो महारानी मेवाड़ की बेटी, मारवाड़ की बेटी थी मेरठा से, नाम सुना होगा आपने, मीराबाई, जो महान भक्ति जिन्होंने कृष्ण भक्ति के में एक नया कीर्तिमान नया आयाम स्थापित किया। भक्त शिरोमणि मीराबाई के काका जयमल जी और मीराबाई का भाई फत्ता जी अब अपने परिवार में अपनी बेटी के घर में तकलीफ आई है, दुख आई है, आक्रांता आ गए, हमला हो गया। वो अपने 1,000-2,000 उनके सैनिक घुड़सवार थे, उनको लेकर के अपनी बहन के गांव में, बहन के क्षेत्र में उनकी मदद करने के लिए जाए। आप भी जमात नहीं जमाते, तकलीफ आगे जमा ही। वहां जब मेरठा से निकल करके और चित्तौड़ जाने तक रास्ते में जगह आती पुष्कर राज, वहां बहुत सारी पहाड़ियां घाटी है। उस पुष्कर राज की घाटी में उनको डाकुओं के सरदारों ने आवाज देकर के रोक लिया। चारों तरफ से भीड़ डाकू जो है वो 3 कमान लेकर के हर पहाड़ी में खड़े थे और उनको रोक लिया कि आप यहाँ रुको। जयमल जी अपने घुड़सवारों के साथ में, अपने सैनिकों के साथ में वहां रुके। जब वो वहां रुके, खड़े हुए, डाकुओं के सरदार से पूछा, भैया बताओ क्या है? उसने कहा कि तुम्हारे पास में जो कुछ भी मूल्यवान चीज है, गहना है, माल है, असबाब है, रुपया है, पैसा है, एक चादर बिछा दी कि सब लोग ला करके इसके ऊपर रख दो। फत्ता जो था वो बहुत छोटा सा बच्चा था, 14 साल का, 13-14 साल। उसने अपने काका जयमल जी की तरफ देखा और देख करके उसने पूछा कि अठे कि उठे, यहां कि वहां, फिर 2 शब्द। जयमल जी ने उसकी तरफ देख करके कहा वहां उठे। सब उसने, जयमल जी ने अपना हाथ से कंगन निकाल करके, गले से माला निकाल करके, जो कुछ भी था उसने निकाल करके रुपया पैसा उस चादर पे रख दिया। सब सैनिकों ने रख दिया। डाकुओं के सरदार ने पोटली बांधा और पोटली बांध करके और अपने कब्जे में ले। जयमल जी ने राम राम किया, सब लोग रवाना हो। डाकू का जो सरदार था उसके मन में खटका हुआ है, सब बहादुर आदमी है, सैनिक के जैसे दिखते हैं, घोड़े पर सवार है, सबके पास तलवार है, सबके पास भाला है, सबके पास हथियार है, इन्होंने झगड़ा क्यों नहीं किया? और ये बच्चे ने पूछा अटे के उठे, इसका क्या माने? वो फिर पीछे गए। उसने आवाज दिया एक बार, फिर रुको। जयमल जी बहादुर आदमी थे, उनको गुस्सा भी आया, फिर रुक करके रोका, रोक करके पूछा क्या है बताओ, तुमने मांगा था, हमने दे दिया, आपको लड़ाई नहीं करना, आगे जाना है। तो उसने कहा कि ये बच्चे ने पूछा कि आप सब बहादुर दिखते हो, और इस बच्चे ने पूछा अटे कि उठे, इसका मतलब क्या है? तो जयमल जी ने कहा कि तेरे को क्या करना है भाई, तुमको जो चाहिए था हमने दे दिया, हमने क्या बोला, क्या बात किया, तुमको क्या करना है? तो उसने कहा नहीं साहब, बताना पड़ेगा कि ये जो है अटे की उठे बोला, यहाँ की वहां ऐसे पूछा, इसका क्या मतलब? तो जयमल जी ने कहा इस बच्चे ने मुझे पूछा कि यहाँ लड़ाई करनी है, वहां जाकर के करनी। अगर हम यहाँ लड़ाई कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? हम छोटे मोटे सोने
जाति के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। वहां जाकर भी किसके लिए लड़ रहे हैं? धर्म के लिए लड़ रहे हैं, संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, बेटी के परिवार में जो सेक्रीफाइस है उसके लिए। अगर यहाँ इस लड़ाई में हमारे 4 के आदमी कम हो जाए तो उस बड़ी लड़ाई में हमारे 4 आदमी बढ़ जाएंगे। इसके लिए हमको तो उनसे लड़ाई नहीं करनी। वो वीर डाकुओं के सरदार ने सारा माल वापस लिया और उसने कहा कि 1000 तो आप और 2000 हमें, हम भी आपके साथ में लड़ने के लिए। छोटी मोटी कोई कॉर्पोरेशन में मेंबर नहीं बनाया, बोर्ड में मेंबर नहीं बनाया। ये लड़ाई और ये बात जो है ये बात करने का समय नहीं है। अभी जो समय है मित्रों, वो समय है कि ये लड़ाई किसकी है। ये लड़ाई अगर केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की लड़ाई होती तो शायद मुझे आज आप लोगों को ये बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लड़ाई केवल एक विधानसभा जीतने की होती तो भी शायद मुझे आप लोगों को इस बात की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लड़ाई केवल और केवल यहाँ बम्बई साहब की सरकार वापस बने केवल इसकी होती तो भी शायद मुझे आप लोगों को आज ये बात यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी जी के सम्मान की लड़ाई है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 साल में सरकार ने जिस तरह से काम किए, पीसी मोहन जी जब बात कर रहे थे, जितना मैं समझ पा रहा था, वो बेंगलोर शहर में जिस तरह से विकास के काम हुए, मेट्रो बनी है उसकी चर्चा इन्होंने की, सिटी ट्रांसपोर्ट किस तरह से सुधरा है उसकी चर्चा इन्होंने की, यहाँ जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े बड़े काम हुए उसकी चर्चा इन्होंने की। नवीन जी ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट की बात की, कलसा बटूरी की बात की, जल जीवन मिशन की बात की, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात की। अगर योजनाओं की केवल चर्चा करनी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है और केवल उसी की बातचीत करनी हो तो शैतान सिंह और पीसी मोहन साहब एक दिन काम करना। एक दिन रात को एक जागरण करना, जागरण जानते हो आपने? भगवान का जागरण होता है, शिवरात्रि का जागरण में कहीं कहीं चाहिए करें अपन 2-3 तो भजने चाहिए, भजने का हाथ चाहिए, एक ढोलक बजाने वाला चाहिए, एक तबला बजाने वाला चाहिए, मंजीरा बजाने वाला चाहिए। अन्य अलावा जो है वो आजकल वो मोटो सरो पेटी बाजो आवे कहीं के मठानी कहीं के में हारमोनियम तो छोटे हुए अपन क्यों वाले एक और आवे की घटका दबाए एक वो कैसे चीज है, एक वो 2 डंडियां गड़गड़ के वो भी चाहिए, कई सारा रास चाहिए नहीं चाहिए और कई सारा माइक चाहिए। और जागरण में कहीं गया आप घर में बैठा एक वास्ते रहता ही पड़े। जागरण में क्या होता है, समझ लीजिए जागरण में रात को 9-10 बजे जागरण शुरू करते हैं, 11-12 बजे तक बच्चे बनते जिसको घर में नींद नहीं आती वो जागरण में बैठा रहता, बाकी सब घर उठा नहीं होता। आप एक दिन जागरण रखो, अगर योजनाओं की बात करना हो, केवल योजनाओं की बात करना हो, शैतान सिंह जी आप एक काम करना, एक ही नाम पे मोदी जी के नाम का जागरण रख देना, मुझे बुलाना। न तो पेटी बाजा चाहिए, न ढोलक चाहिए, न मंजीरा चाहिए, न तबला चाहिए, न हारमोनियम चाहिए, न कैसियो चाहिए, न और कोई बाजा चाहिए, सिर्फ एक माइक लगा देना। और मैं गारंटी के साथ में एक बात कहता हूँ कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं आपके से बात कर सकता हूँ, एक योजना पर बात कर सकता हूँ। और मैं एक बार गारंटी उसमें आपको कहता हूं कि उस मोदी जी के काम के जागरण में 8 साल से लेकर 80 साल का आदमी जो आ जाएगा, केवल उसकी नहीं, घर में बैठ करके अगर बालकनी में बैठा होगा या बेडरूम में बैठा भी होगा और मेरी आवाज जा रही होगी, वो सो नहीं सकता रात को। ये मैं गारंटी के साथ में दावे के साथ हमने देश को बदलने का काम किया, देश को बदलाव के रास्ते पर ले जाने का काम किया, हर एक व्यक्ति के जीवन को सुधार करके, जीवन में परिवर्तन ला करके देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। इसलिए कोई भी आदमी जो नरेंद्र मोदी जी के जागरण को सुनेगा वो सो नहीं सकता। मेरा कोई ताकत है इसमें अभिमान नहीं, मेरा कोई अहंकार नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से देश परिवर्तित हुआ है, ये उसका परिणाम है कि आज देश का हर एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को सम्मान के साथ में देख, केवल भारतीय जनता पार्टी की, मेरे बहुत सारे कांग्रेस पार्टी में काम करने वाले और दूसरे दलों में काम करने वाले मित्र भी, जब वो पब्लिकली बात करते हैं तो बहुत सारी गाली देते हैं, लेकिन अकेले में जब बात करते हैं तो कहते हैं तुम्हारा नरेंद्र मोदी है चमत्कार। इधर उधर देखते हैं 2 बार कहते हैं आपकी बात गलत है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से काम किया, केवल उस काम पर मतदान होना हो, भारतीय जनता
जनता पार्टी की 224 में से 224 सीटें कर्नाटक में जीतनी चाहिए, लेकिन क्या हम जीतते हैं? हम इसलिए नहीं जीतते कि लोग केवल जो है काम पर वोट नहीं देते, केवल डेवलपमेंट पर वोट नहीं देते। हमको लोगों को वोट देने के लिए लोगों को आग्रह करके उनको वोट दें, इसके लिए लोगों को मानसिकता बनाने की जरूरत है। और भाई देखो, मारवाड़ को मैंने मानसिकता बनाऊं में तो कोई मुकाबला नहीं, रहेगी कोई कंपटीशन, कोई भी जगह कंपटीशन हो सके। आप तो जब बैठा बोलते कि आप मारवाड़ में मारता छोड़ना पड़े, हमारा जो गाय का गोबर मिल रहा है वो भी नीचे कितना वापस होता है, सब मिट्टी लेकर के आता है, वो भी छोड़ करके नहीं आता, हम उसमें भी अपना प्रॉफिट निकालते होता है कि तो आपे जब बात करो तुम आप खाली हाथ आ सके कभी। मैं आप लोगों को यही विनती करने के लिए, वो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, मैं चाहूँ तो आपको 1 घंटे तक सारे विषयों पर बात कर सकते, किस तरह से परिवर्तन हुआ, किस तरह से देश में हर घर तक शौचालय पहुंच रहा है, हर घर तक देश में जो है पानी पहुंच रहा है, किस तरह से हर खेत में पानी पहुंचाने की बात हो रही है, किस तरह से हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा, मैं इन सब विषयों पे बात करता हूं। कोरोना के समय में जिस तरह की आपदा आई, अब इस जो है शताब्दी चर्चा कर रहे थे, मेरे को इन्होंने टेलीफोन किया कि साहब जो है हमारे प्रवासी बस क्या कोई व्यवस्था करो। मेरे एक साथ में काम करते मेरे साथी है अविनाश जी, उनको फोन किया, मैंने कहा भैया यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं को एक बार कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सरकार के साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करो, रेल की व्यवस्था में करा दी। हमने ट्रेन की व्यवस्था करी। मैंने तेजराज जी को फोन किया था, मैं तेजराज जी आप बारात जो आ रही नहीं, रेल में बैठे भोजन की व्यवस्था आपने कर दी। और जब ट्रेन जोधपुर पहुंची, मैं आपको ईमानदारी से एक बात बता दूं, जब बीसी मान साहब ट्रेन जोधपुर में पहुंची, सब स्टेशन में पहुंचती थी, तो स्टेशन पे उस ट्रेन के लोगों को मिले थे भाई तुमको कोई रास्ते में तकलीफ तो नहीं, कोई दुख तो नहीं पड़ा, कोई तरह का संकट तो नहीं आया, कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि हमने रास्ते में बेंगलोर से लेकर के और जोधपुर तक जब ट्रेन पहुंचती थी, रास्ते में जहां भोजन के समय होता वहां भोजन के लिए उसकी व्यवस्था की, नाश्ते के समय में नाश्ते की व्यवस्था की, और चाय के समय में चाय मिले उनकी भी व्यवस्था सब की। जब लोग वहां पे पहुंचे, मैंने पूछा, पहली ट्रेन कुछ पहुंची और मैंने लोग उतरे, मैंने पहुंचे पूछा कि भाई आप लोग सब आराम से तो आए हो, तो उन्होंने कहा कि सर किसी की बारात में अगर जाते हैं दूल्हे के साथ तो भी इतना ख्याल नहीं। मैं ट्रेन के अंदर गया, जब लोग उतर रहे थे तो मैं ट्रेन के अंदर भी कुछ लोगों से खिड़की के पास खड़े होकर के वाला के पुलिस सिक्योरिटी वाले खड़े थे, कोरोना का टाइम है, आप इतना नजदीक नहीं जाना चाहिए, फिर भी मैं गया। मैंने देखा वहां पे ट्रेन जो वो यात्री उतरे थे, अपने प्रवासी जो यहाँ से गए थे अपने भाई, उनका जो ट्रेन का एक कंपार्टमेंट होता है, 6 सीट होती है उसमें, 3 टियर में 3 इधर 2 8 सीट होती है। हर आदमी जो वहां से जोधपुर से उतर करके बस में बैठ करके गांव जाएगा, रास्ते में 2 बोतल पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, नहीं मिलेगा तो 2-4 बोतल पानी की, 1 बोतल जूस की, 1 बोतल कोको कोला की, वो बैग में थैले में कुंजे में डालेड़ी, बिस्कुट का 2 पैकेट भी डालेड़ा, साथ एक जो है चिप्स रो पैकेट भी डालेड़ा। उसके बाद में भी हर कंपार्टमेंट में 10-20 बोतल पानी की, 2-4 बोतल जूस की, बिस्कुट और वो सब एक्स्ट्रा पड़े थे। मैं भी धापलाड़ गया कि हमारी जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं ले जा सकता। इन तरह की व्यवस्था आप करो। मैं अभिनंदन करूं हमारे प्रवासी भाइयों को, जिस तरह से आप लोगों ने लोगों को संभाला। केवल इतना ही, मुझे एक दिन पीसी मोहन जी पार्लियामेंट में बता रहे थे कि आपके जो प्रवासी लोग हैं, हमारे राजस्थानी लोग, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, मैं उनका कायल हूं कि जिस तरह से उन्होंने सामाजिक सरोकार के लिए काम किया, जिस तरह से उन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अपना घर खोल करके जिस तरह से लोगों को सहायता कोरोना की आपदा के समय में की, मैं आप सब लोगों को मेरा सम्मान कि आकर के मुझे अगर कोई बताया कि मेरे लोगों ने इस तरह से काम किया, आपने कोई घरों आदमी आपने घरों टाबर कोई घरों काम करे हो और पड़ोसी आ रहे बाहर गाँव में लोग आ रहे, आपने बताया कि हमारे घर टाबर बहुत बढ़िया काम करे, आपने मान बढ़े नहीं करे। आप लोगों ने सबने मेरा सम्मान बताया, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार है। लेकिन अब समय की आवश्यकता और अब की बात प्रतिष्ठा जो है वो नरेंद्र मोदी जी के दांव में कितनी विषमता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी पिछले लगातार 9 साल से देश के लिए और उससे पहले भी 14 साल से समाज जीवन में रहते हुए निरंतर मुख्यमंत्री के नाते काम करते हुए आज पिछले 22-23 साल से बिना एक दिन छुट्टी
लिए वे निरंतर देश और प्रदेश के गौरव बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पूरी दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। पूरी दुनिया का आज भारत की तरफ सम्मान जो है वो बढ़ा है। आज पिछले 9 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ है कि भारत को इग्नोर करके दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर दुनिया का कोई भी व्यक्ति बात नहीं कर सकता। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर भारत का प्रतिनिधि कहीं न कहीं प्रमुखता के साथ में खड़ा है। आज भारत पूरी दुनिया के सेंटर स्टेज पर आ गया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तथाकथित नेता जो है वो विदेश में जाकर के ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र जो है वो काला अध्याय हो गया, सब माइक बंद कर दिए गए, सबकी आवाज दबा दी गई है। और हमारे जो लोकतंत्र है ये अड़ रहा है जागीरदार कहते हैं कि राज्यसभा मेंबर बनने के बच्चे भी कह रहे हैं हमारे बोर्ड में मेंबर नहीं, और वो कहते हैं कि वहां पे लोकतंत्र राजस्थान में हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचाएगी। नरेंद्र मोदी जी का अपमान और देश का अपमान करने वालों से बदला लेने की जिम्मेदारी किसकी? किसकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी है। घरे बैठे बैठे तो जिम्मेदारी पूरी बेक आज से लेकर के और मई तक जब तक चुनाव नहीं हो जाए, यदि आप लोग इस बात से सहमत हैं कि और इस बात को मानते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, जो इस बात को स्वीकार करता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और जो इस बात का संकल्प यहां से लेकर के जाना चाहता है कि आज से लेकर के जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी ऊर्जा का एक भी बिंदु इस चुनाव में, आगामी चुनाव में एक नया इतिहास बना करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए अपनी ऊर्जा का एक भी बिंदु, अपने मन का एक भी भाव बचा करके नहीं रखूंगा। वो एक बार फिर दोनों हाथ खड़े करो, मुट्ठी बंद करो और पूरी ताकत के साथ में बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना हम सब प्रवासियों की इस बार जिम्मेदारी है कि ये बीज हमारा लगाया हुआ है, आपने लगाया बीज में पालने की जिम्मेदारी कितनी है? वेट नहीं है हमारी, तो आप एक जिम्मेदारी के वास्ते सब लोग काम करो। और अब की बार 28 की 28 सीटें बेंगलोर सिटी की जो है हम प्रवासी जीत करके देंगे। इस संकल्प के साथ में हम सब लोग काम करें। आप सब लोगों का बहुत सारा अभिनंदन, आभार। भारत